बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, अगर ये कहा जाए कि आप जितनी मर्जी निचली सतह पे जाके सोच लें, लेकिन काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो आपको मायूस नहीं करेंगे और वहां पे भी पहुंच के वो आपको बताएंगे कि आप इससे भी छोटा सोच लें, आप इससे भी निचली सतह पे जाके सोच लें, मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा। आपको कल बताया था कि जनाब काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस जो है आज उसका फैसला सुनाने जा रहे हैं। और सोचा यह जा रहा था कि शायद कहीं पे काजी फायज साहब अपने जो साथी जजेस हैं उनके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन 6 जजेस का इस्लामाबाद हाईकोर्ट से खत गया। काजी फायज साहब साथ नहीं खड़े हुए, उन्होंने अनसुनी कर दी बात और वो तमाम खतूत जो हैं वो रद्दी की टोकरी पे, कोई उन पे एक्शन नहीं। फिर चाहे वो सरगोदा की अदालत का एक जज हो, उसकी जानिब से कोई खत इस तरह का है कि उस पर दबाव डाला जा रहा है, काजी साहब ने उसको भी इग्नोर किया। फिर काजी साहब के दौर में जिस तरह जजेस की डिग्रीज के ऊपर बातें आई, जजेस को धमकियां दी गई, और ये वो काजी साहब जो कहते थे कि मेरे दौर में तो इस तरह की शिकायतें हैं ही नहीं है, उन्होंने फिर ये साबित किया कि जनाब कुछ भी हो जाए, मैंने अपने जो साथी जजेस हैं उनके साथ खड़े नहीं होना। जैसा कि कहा यह जाता है और जिस तरह असनाद मलिक साहब ने भी ये कहा था कि इस पूरे निज़ाम की जो गारंटी है ना वो काजी फायज ईसा साहब हैं। ये जो झूठ की बुनियाद पे हुकूमत बनी है, जो फार्म 47 की बुनियाद पे हुकूमत बनी, इस सारी सहूलतकारी को और इस हुकूमत साजी को इसकी एक ही गारंटी है और वो काजी फायज ईसा साहब हैं, और वही इस निज़ाम को बचा सकते हैं। और काजी साहब जो हैं वो अब वक्त कम है उनके पास, मुकाबला सख्त है, क्योंकि जो अक्टूबर का महीना वो स्टार्ट हो गया और काजी फायज ईसा साहब अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जो है वो घर जाने वाले हैं। उनको रोकने के लिए, उनको एक नई आईनी अदालत बना के देने के लिए तगोदो जारी है और काजी साहब खुद भी जो है उसके अंदर काफी हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन आज के जो मामला थे, सबसे पहले ये कि आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से केस सुनाया गया, फैसला सुनाया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो पंजाब के थे उसमें जो 12 जून को जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहजाद मलिक साहब, उन्होंने जो फैसला दिया उस फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के साथ छेड़खानी करे या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करे। उसके बाद ये मामला काजी फायज ईसा साहब के पास गया और फिर दोबारा से जब चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी, तो उन्होंने भी जस्टिस शहजाद मलिक साहब के फैसले को बरकरार रखा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पंजाब के वही 8 जजेस होंगे जो जो फैसला शहजाद मलिक साहब ने दिया था। लेकिन अब ये कैसे हो सकता है कि ये निज़ाम, ये हुकूमत, ये इलेक्शन कमीशन काजी फायज ईसा साहब के पास जाए और वहां से इनको अच्छी खबर ना मिले। और काजी साहब इसीलिए जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से रिलेटेड और इस हुकूमत को बचाने से रिलेटेड जितने केसेस हैं वो अपने पास लगाते हैं और उनकी सरबराही का हिस्सा खुद करते हैं। आज जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, काजी साहब के उस फैसले के मुताबिक, उस 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया गया कि वो मर्जी से इलेक्शन ट्रिब्यूनल लगा सकता है। उनकी अपील को मंजूर कर लिया गया है। और काजी साहब ने जो उसमें रिमार्क्स दिए हैं उनमें उन्होंने यही कहा कि एक तो जनाब जब किसी आईनी इदारे का मामला हो तो उस पर बड़ी एहतियात का जो है वो एहतियात से चलना चाहिए। तो शायद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का किरदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन 2024 से पहले अदा किया, सिर्फ काजी फायज ईसा साहब ही समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, नहीं तो वो इस हुकूमत की और इनके सहूलतकारों की एक बी टीम की तरह काम कर रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है तो फिर काजी साहब उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करने, जो 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था, उस पे 6 इजलास करने की जरूरत नहीं थी। उस फैसले को इतना डिले करने की जरूरत नहीं थी कि अगर एक इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत वो एक फैसला जारी कर रही है और उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो किस मजबूरी के तहत, अगर वो एक आज़ाद आईनी इदारा है तो वो सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नहीं दे रहा, जो आपकी ही अदालत के 8 जजेस का अक्सरियती फैसला, जिसमें से 11 जजेस जो इख्तलाफ भी जिन्होंने किया उन्होंने और मामला पे किया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ फ्रीक नहीं बनी या लेट फ्रीक बनी, लेकिन जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पार्टी तस्लीम किया वो उन्होंने भी तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि हाँ हक ये उन्हीं का बनता है, लेकिन वो फ्रीक नहीं थे। तो 8 जजेस का अक्सरियती फैसला जो आया 12 जुलाई का, इलेक्शन कमीशन ने जब वो नहीं माना तब तो आपने ऐसी कोई बात नहीं की कि जनाब एक आज़ाद आईनी इदारा है और उसको जो है इस पे अमल करना चाहिए, जो उसकी ड्यूटी है। फिर वही इलेक्शन कमीशन जिसका काम सिर्फ यही है कि उन्होंने मुल्क के अंदर बर वक्त इंतखाबात करवाने हैं और वो पाकिस्तान के अंदर
अपनी तारीख पे जो इंतखाबात होने थे, जिसपे उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फैसला भी दिया था कि दोनों सूबों के इंतखाबात करवाएं, वो करवाने में कामयाब नहीं हो सका। तब आपने नहीं कहा कि वो आईनी इदारा और उसकी ड्यूटी ही सिर्फ इलेक्शन करवाना है, और वो नहीं कर सकी। आज आपने अपने ही जजेस, दो चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, उनके मुतफिका फैसले को, जिन पे वो दोनों मुतफिक थे, आपने उसको उड़ाया, और आपने फिर उसी सहूलतकारी का जो आपके ऊपर बार बार, चले यही कह लेते हैं, इल्ज़ाम लगाया जाता है, आपने उस इल्ज़ाम को सच साबित करने की कोशिश की। फिर आपको अगर ये कहा जाए कि आप जनाब इसी हुकूमत के या इनके सहूलतकारों के मोहरे हैं, तो आपने फिर वही हरकत की, क्योंकि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही जो है वो इस वक्त के निज़ाम का, इस फॉर्म 47 की हुकूमत का जो अगर फंदा किसी चीज़ को कहें तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ही हैं। क्योंकि ये जो सारे फॉर्म 47 के आए हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने इनका फैसला करना है कि कहाँ पे रिकाउंटिंग होगी और कहाँ पे फॉर्म्स वाले मामले को दोबारा ठीक किया जाएगा। ये तो जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला हुआ। इसके बाद एक और अहम मामला जो काजी फायज ईसा साहब ने आज बेंच उनकी सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच ने एक करना था, क्योंकि वो भी इस निज़ाम को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो 63A का आज जो है वो केस की सुमात थी, और उस केस की सुमात में आज फिर वही ड्रामाई अंदाज में एक ख़त मिला, और वो ख़त जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का था। जैसा कि पहले भी बताया था कि मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो जो नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत बेंच तश्कील दिए जाएंगे, उन बेंचों में बैठने से इनका जो है उन्होंने वो माजरत कर ली थी, पहले भी कर ली थी कि जी मैं इस पे जो है वो शामिल नहीं होगा इन बेंचेस में। आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को उनका खत मसूल हुआ। अब वो जो खत उन्होंने लिखा, उसमें एक तो जस्टिस मुनीब साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उसके साथ साथ उन्होंने काजी फायज ईसा साहब को ये कहा कि आप इस खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। फिर काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि जनाब ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना जो है वो रवायत नहीं है, तो उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया। अब खत का मतन क्या है? अपने खत में जस्टिस मुनीब साहब ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया वो बेसिकली काजी फायज ईसा के खिलाफ चार्जशीट आप कह सकते हैं उसको, के सबूतों पे मबनी चार्जशीट थी। और अपने खत में जस्टिस मुनीब लिखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की असर नो तश्कील पर आइनी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस सीनियर जज के खत के जवाब में अपनी तारीफें करने लग गए। जस्टिस मुनीब अख्तर के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत के कुछ जो मंदरजात हैं वो उसमें मजीद वो क्या कहते हैं कि 19 जुलाई की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मीटिंग का हवाला देते हैं, और लिखा बेंच की तश्कील पर मुख्तलिफ तजवीज़ की गई, इसमें तब्दीली करके चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब खुद बेंच हेड बन गए। 63A नज़रसानी दरख्वास्त का मामला अचानक 18 जुलाई की जो कमेटी मीटिंग एजेंडा में शामिल हो गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तजवीज़ किया। चीफ जस्टिस की राय अकलीती होने के बायस बेंच तश्कील नहीं दिया जा सका। चीफ जस्टिस का मुजव्वज़ा बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में था। चीफ जस्टिस ने अपने ही तजवीज़ करदा बेंच को खुद ही छोड़ दिया। चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर का एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल साहब की बेंच में शमूलियत पर एतराज़, और जनाब वो जज जिसको काजी फायज साहब ने पहले ही इस केस को सुनने के लिए हेड जज लगाया था जस्टिस मंसूर शाह साहब को, बाद में जब वो ये बेंच की तश्कील दी गई तो एक एडहॉक जज को रख लिया। लेकिन जो इस वक्त काजी साहब के बाद मोस्ट सीनियर जज हैं, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर शाह साहब, उनको ही इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो ये सारे एतराज़ात उन्होंने जब उठाए, फिर उसके बाद काजी साहब का हुक्मनामा आया, और उस हुक्मनामे में ये कहा गया कि जनाब आप ये हुक्मनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उनको ये हिदायत की गई काजी साहब की जानिब से कि ये हुक्मनामा जस्टिस मुनीब तक पहुंचा दिया जाए, और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो दोबारा आके बेंच में बैठें, उनको मनाने की कोशिश की जाए। आप भी करें, हम भी मनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर वो नहीं मानते तो हम जो है वो बेंच की दोबारा से तश्कील जो है वो तश्कील नो करेंगे, और फिर से जो है वो केस की सुमात जो है वो की जाएगी। और फिर उसके बाद जब ये हुक्मनामा इसकी कॉपी पहुंचाई गई जस्टिस मुनीब साहब के पास, तो उन्होंने एक और खत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ऑफिस के नाम लिखा। काजी साहब को जनाब भरपूर जवाब दिए उन्होंने दोबारा से, और उस हुक्मनामे को उन्होंने गैर कानूनी और गैर आइनी हुक्मनामा करार दे दिया। अब जनाब वो दूसरे खत में क्या लिखते हैं जस्टिस मुनीब साहब? उन्होंने लिखा कि आर्टिकल 63A नज़रसानी केस
5 रुकनी बेंच के सामने सुमात के लिए मुकर्रर था। 4 जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 रुकनी बेंच आर्टिकल 63A नजरसानी केस नहीं सुन सकता। आज की समात का हुक्मनामा मुझे भेजा गया, हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं मगर आज की समात कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। अपना मौक़िफ़ पहले ख़ात्मे में तफसील से बयान कर चुका हूँ। आज की समात के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। आज की समात का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं, आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक नज़रसानी केस की हुक्मनामा की कोई हैसियत नहीं है। तो जनाब उन्होंने यही कहा कि जनाब 5 रुकनी बेंच था, लार्जर बेंच था, 4 जजेस ने बैठ के उस पर यह हुक्मनामा जारी कर दिया, तो ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। अब मामला जो हैं वो यहाँ पे भी नहीं रुके, फिर लगता ही है कि काजी फायज ईसा साहब अब ये भी फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने जस्टिस मुनीब साहब को दोबारा बनाने की कोशिश भी नहीं करनी है दूसरे खत के बाद। तो फिर अगला स्टेप काजी फायज ईसा साहब ने जो लिया, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास दोबारा से तलब कर लिया। इसका मतलब ये है कि उस इजलास में दोबारा से बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा और का सब अपनी मर्जी का एक और जज उठाएंगे और इस बेंच के अंदर शामिल करेंगे ताकि 63A की वही तशरीह की जाए जिससे हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे खुलें और इस हुकूमत को बचाया जाए। हालांकि जब ये बेंच पहले तश्कील दिया गया था तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो इस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, वो तब भी उस इजलास में शामिल नहीं हुए थे। अब भी उनकी जानिब से शायद इस इजलास में शिरकत नहीं की जाएगी, बल्कि यकीनन इस इजलास में शिरकत नहीं की जाएगी और काजी साहब जो है वो फिर शायद जस्टिस मीनुद्दीन खान साहब के साथ बैठे और आपको बताया था कि वो अपनी मर्जी के जजों के साथ बैठ के अब बेंचों की तश्कील भी अपनी मर्जी की देंगे और जो काजी साहब का दिल करेगा वो काजी साहब करने की अब कोशिश करेंगे। अब कल मजीद इसमें क्या कोई नया ड्रामाई मोड़ आता है या फिर काजी साहब किसी ना किसी तरह से जल्द अज जल्द, क्योंकि टाइम कम है, काजी साहब के पास वक्त अब बहुत कम है कि इस निज़ाम को भी बचाना है, अपनी कुर्सी को भी बचाना है, अपने ओहदे को भी बचाना है, तो काजी साहब उस पर कितनी जल्दी करते हैं इंसाफ की फराहमी में, ये अब कल की जब इजलास होगा उस इजलास के अंदर क्या नए गुल खिलाए जाते हैं काजी साहब की जानिब से, वो देखने वाली बात होगी। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।